सो मेरे साथ आप निकालिए मत्ती 18 अध्याय, मैथ्यू 18 चैप्टर 19 और 20 वर्स हम पढ़ेंगे। मत्ती 18 अध्याय उसका 19 और 20 वचन हम पढ़ेंगे। होली स्पिरिट राबा कथाना मशेकेंदे रियांदा नमस्ते। हालेलुया। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू ऑल कलीसिया। हालेलुया। आज का सुंदर कलाम मत्ती की अंजील उसका 18 चैप्टर उसकी 19 और 20 वर्ष में लिखा हुआ है। हालेलुया। खुदावंद का कलाम भी फरमा रहा है। 19 में लिखा हुआ है, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। 19 और 20 ओनली। तो खुदा का वचन यहां पर हमें क्या सिखा रहा है? एक मन होकर किसी बात के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, क्योंकि जहां दो या तीन मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में होता हूं। और जो बात के लिए वो एक मन होकर प्रार्थना करते हैं वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है पूरी हो जाती है। और इसके पहले प्रभु ने क्या कहा था? यदि तुम पृथ्वी पे कुछ बांधोगे तो वो स्वर्ग में भी बंध जाएगा, और अगर पृथ्वी पे कुछ खोलोगे तो वो स्वर्ग में भी खोला जाएगा। ये कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो, कि प्रभु हमें क्या सिखाते हैं कि एक मन होना और एक मन होकर के की गई प्रार्थनाओं में कितनी सामर्थ है। और यही सबसे बड़ी गड़बड़ी है आज कलीसियाओं में, परिवारों में, समाज में, सोसाइटीज में। यही सबसे, क्योंकि शत्रु लोगों को एक मन रहने नहीं देना चाहता कि वे एक मन होकर के किसी बात के लिए प्रार्थना करें। लेकिन जो लोग एक मन होकर के रहते हैं, एक साथ बैठ करके प्रार्थना करते हैं, वहां पे अद्भुत काम होते ही होते हैं। हालेलुया। वचन हमें क्या सिखाता है? कलीसिया, जो चर्च हम देखते हैं, प्रथम कलीसिया थी, बाइबल कहती है वो एक मन होकर के प्रतिदिन सुलेमान के उजारे में इकट्ठा होती थी। हर दिन वो सुलेमान के उजारे में इकट्ठा होती थी और परमेश्वर प्रेरितों के हाथों से बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते थे। हालेलुया। इसलिए जब आप एक मन होते हो, पति पत्नी आपस में आप एक मन होते हो, बच्चे और माता पिता एक मन होते हैं, उस परिवार में आशीष आ जाती है, उस घर में आशीष आती है। हालेलुया। जहां पर कलीसिया पासबान के साथ एक मन हो जाती है, उस कलीसिया में मोजात होने शुरू हो जाते हैं, चमत्कार, वहां पे बड़े बड़े काम, वहां पे रूहें बचनी शुरू हो जाती हैं, बेदारी आ जाती है। हालेलुया। फिर प्रभु का कलाम हमें सिखाता है कि जहां दो या तीन मेरे नाम में इकट्ठा होंगे मैं उनके बीच में हाजिर हूंगा। इससे हम क्या देखते हैं? ये खुदा का करैक्टर है, एक मन होना। शैतान डिवीजन को लेके आया, विभाजन को लेके आया, अलग किया उसने लूसीफर ने स्वर्ग में। हम देखते हैं उसने एक तिहाई एक तिहाई दूतों को अपने साथ मिलाया और परमेश्वर के अगेंस्ट बलवा किया। लेकिन दूसरी तरफ हम यहां पे देखते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ने मिलकर के कहा, आओ हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाएं कि वे पृथ्वी की सारी वस्तुओं पर इख्तियार रखें। पिता ने कोई भी काम अपने पुत्र से अलग होके नहीं किया, पवित्र आत्मा ने कुछ भी अपनी इच्छा से नहीं किया। तीनों में एक यूनिटी है। हालेलुया। ये वो अद्भुत बात है। क्यों प्रभु यीशु मसीह फिर प्रार्थना करते हैं, जो महाजाज की प्रार्थना प्रभु ने यूहन्ना की इंजील में की है 17 अध्याय में? उसने कहा, हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि जिस रीति से हम एक हैं ये भी हमारे साथ एक हैं, एक हो जाएं। जितने मेरे नाम में विश्वास करेंगे वे सब हम हमारे साथ एक हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की एक होने के लिए, यूनिटी में आने के लिए। अपने चेलों को क्यों कहा प्रभु ने? यदि तुम आपस में मिलकर के रहोगे, एक दूसरे के साथ प्रेम करोगे, तो मेरे चेले ठहरोगे।
लूसीफर का काम है अलग करना, तोड़ना, विभाजित करना, गड़बड़ी लेके आना परिवारों में, कलिसियाओं में, समाज में। ठीक है, जाति जाति के खिलाफ हो जाएगी। वचन कहता है अंत के दिनों में एक जाति दूसरी जाति पे चढ़ाई करेगी। बच्चे माता पिता के विरोध में आ जाएंगे, माता पिता बच्चों के विरोध में आ जाएंगे। ये अंत के दिनों में क्यों होगा? क्योंकि शैतान लोगों को भरमाएगा कि वे ऐसा करें। लेकिन प्रभु का वचन कहता है हमारे विषय में कि जब तुम ये बात समझ लो कि यदि तुम एक मन रहोगे तो मेरी उपस्थिति तुम्हारे बीच में होगी और तुम्हारे लिए कोई काम कठिन अनहोना नहीं होगा। हालेलुया। जो बाबुल का बुर्ज बनाने वाले लोग थे, जो बाबुल का बुर्ज बनाने वाले लोग थे, जो हम उनके बारे में देखते हैं, वो सब एक मन थे, उनकी भाषा भी एक ही थी, लेकिन उनका जो मकसद था वो सही नहीं था। वे यूनिटी में थे, एक ही मन थे, एक ही सबकी भाषा थी। एक भाषा मतलब अंडरस्टैंड कर सकते थे एक दूसरे को। वो जो प्लान उन्होंने किया कि हम एक बहुत बड़ा बुर्ज बनाएंगे ताकि हमें पूरी पृथ्वी पे फैलना ना पड़े, तो बहुत ऊंचा था वो। और बनाते चले गए, आसमान को छूने लगी उस इमारत की ऊंचाई। परमेश्वर ने खुद उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी, क्योंकि जो वो कर रहे थे वो परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि आदम की संतान पूरी पृथ्वी पर फैल जाए, लेकिन वो एक ही जगह में ऊपर 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 अपने आप को मतलब फैलाना नहीं चाहते थे संसार में। और वो बस परमेश्वर की इच्छा के उलट चल रहे, तो प्रभु ने खुद उनकी भाषा में गड़बड़ी डाली। सोचो कि अगर वो एक मन थे, एक ही भाषा रख के, एक ही लैंग्वेज बोलने वाले, एक ही मकसद रख के जो काम कर रहे थे, अगर वो सफल हो सकते हैं तो खुदा के लोग क्यों नहीं सफल हो सकते? हालेलुया। अगर वे लोग सफल हो सकते हैं तो खुदा के लोग क्यों नहीं सफल हो सकते? अगर परमेश्वर उनके काम को नहीं रोकते, अगर खुदा उनके काम को नहीं रोकते, तो मेरे प्रियो सच में वो इतनी ऊंची इमारत बना लेते, आसमान उनका वो काम पूरा होता। भले ही परमेश्वर का जो डिमेंशन है वो बहुत ऊंचा है इंसान के स्तर से, लेकिन फिर भी जो वो काम कर रहे थे वो उसमें सफल होते चले जा रहे थे। आज भी जो शैतानवादी लोग हैं, मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन हमें पुराने नियम में देखने को मिलता है कि परमेश्वर से बलवा करने वाले जो लोग रहे हैं वो एक मन के रहे हैं। हालेलुया। ये कितनी दुखदाई बात है कि इन लोगों ने खुदा के उलट चलना चाहा एक मन होके। और बहुत बार मूसा का विरोध करने वाले जो लोग थे, खुदा का विरोध करने वाले लोग थे, वो भी सब एक मन के थे। लेकिन हम देखते हैं खुदा के कामों को करने वाले, प्रभु के पीछे चलने वाले लोग, यही हमेशा इन्हीं में मतभेद पाए जाते हैं। यही हमेशा एक दूसरे के विरोध में पड़े रहते हैं और ये यूनिटी में नहीं आते। अगर ये यूनिटी में आ जाएं, शैतान के गढ़ों को हिला देंगे। हालेलुया। आप देखिए, हनन्याह सफीरा की मैं उदाहरण देता हूं। हनन्याह सफीरा एक मन थे, लेकिन खुदा के काम के लिए नहीं, लालच के लिए, पैसे के लिए उन्होंने एक मन होके प्रभु से झूठ बोल दिया। हालेलुया। पहले एक ने झूठ बोला, फिर दूसरे ने भी झूठ बोला, और खुदा के दास ने कहा तुम दोनों ने क्या किया है? परमेश्वर से झूठ बोलने के लिए एका किया है, यूनिटी में आए हो तुम। तो दोनों की मृत्यु, दोनों पर न्याय प्रकट हो गया खुदा का। आज मैं देखता हूं खुदा के पीछे चलने के लिए हस्बैंड वाइफ को एक मन होने ही नहीं देता शैतान। अगर पत्नी प्रभु का नाम ले रही है, प्रभु के पीछे चल रही है, तो पति उसका साथ नहीं दे रहा। अगर पति चलना चाह रहा तो पत्नी उसका साथ नहीं दे रही। और ये एक गड़बड़ी है जो शैतान क्रिएट करता है। अगर माता पिता प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो बच्चे उनके साथ नहीं चल रहे। क्यों? ये वो डरता है यूनिटी से। याद रखना, वो डरता है यूनिटी से। वो डरता है क्योंकि प्रभु ने कहा तुम जब एक मन होंगे और बांधोगे पृथ्वी पे
गरीबी को बांध दोगे, बीमारी को बांध दोगे, क्लेशों को जब एक मन होके बांध दोगे तो स्वर्ग में भी बंध जाएगा। ठीक है ना। उन स्पिरिट्स को जो तुम्हारा सुख चैन आराम चुराती हैं, जब तुम बांध दोगे तो मैं स्वर्ग में भी बांध दूंगा। और जब तुम आशीषों को खोलोगे, मैं स्वर्ग में भी खोल दूंगा। इसलिए शैतान एक मन, जो परिवार एक मन है, यूनिटी में है, उन पर अटैक करता है। अपनी यूनिटी की रक्षा करो, अपनी संगति की, अपने परिवारों की चौकसी करो, बुद्धि से, समझदारी से, आत्मा की अगुवाई से। कुछ भी करके पहले एक मन होना है आपने। और जब आप प्रार्थना करेंगे, बैठेंगे घुटनों पे, जब आप हाथ पकड़ के प्रार्थना करेंगे, खुदा काम करेगा। क्योंकि उसने कहा है, मेरे पिता की ओर से वो बातें तुम्हारे बीच में पूरी हो जाएंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे बीच में हूंगा। परमेश्वर देखते हैं, मेरा बेटा वहां मौजूद है इनके बीच में, मेरे बेटे के नाम से ये प्रार्थना करें एक मन होके, और मैं वो काम करूंगा जो ये मेरे पुत्र यीशु के नाम में ये प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, कभी भी कम मत समझना एकाग्रता में की गई प्रार्थना, एक मन होके यूनिटी में की गई प्रार्थना, इस सामर्थ को कभी भी, अगर एक 1,000 को भगाएगा तो दो 10,000 को भगाएंगे। अगर एक 1,000 को भगाएगा भगाएगा तो दो 10,000 दुष्ट आत्मा को भगाते हैं। खुदा आपके साथ है, याद रखना, परमेश्वर आपके साथ है। इसलिए हम वचन यहां पे पढ़ रहे हैं, मत्ती 18 अध्याय का 19 और 20। जब तुम एक मन होकर प्रार्थना करोगे तो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है वो बातें तुम्हारे बीच में पूरी होंगी। क्योंकि जब कभी तुम एक मन होकर प्रार्थना करते हो तो मैं तुम्हारे बीच में होता हूं। हालेलुया। हमेशा याद रखो, ये इस कॉन्शियस के साथ प्रार्थना करो, इस विवेक के साथ प्रार्थना करो कि जब आप फैमिली प्रेयर कर रहे होते हो, प्रभु यीशु आपके मध्य में है। और खुल के प्रभु को बताओ, प्रभु ये हमारे परिवार की जरूरत है, ये जान करके कि वो आपके घर का हेड है, वो आपके मध्य में बैठा हुआ है। हालेलुया। वो आपके बीच में है और वो आपके घर का हेड है। और आप खुल के उसके साथ अपने हृदय की बात कहो, क्योंकि उसने कहा मैं तुम्हारे बीच में हूंगा। कितनी अद्भुत बात है ये। जो लोग इस कॉन्शियस के साथ, इस सत्य को पहचान करके, रिकग्नाइज करके, हाँ विश्वास के साथ यीशु हमारे साथ है, प्रार्थना करते हैं, और फिर आप देखना खुदा काम करेगा। मैं कई बार लोगों को कहता हूं जो बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, जहाँ किसी अन्य मुश्किल में होते हैं, मैं उनको कहता हूं, कोई भी बीमारी मेरी प्रार्थना से अधिक तुम्हारी प्रार्थना से पहले जाएगी। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारा विश्वास तुम्हें चंगा करता है। ये हमें समझना होगा कि जब आप खुद प्रार्थना करते हो एक मन होके, हाँ आप किसी विश्वासी को ले लो, अपनी पत्नी या अपने पति या अपने बच्चों को साथ लेके प्रार्थना करो, किसी ऐसे विश्वासी भाई बहन को लेके साथ में प्रार्थना कर सकते हो आप। आपकी खुद की प्रार्थना अधिक सामर्थी है किसी भी मैन ऑफ गॉड की प्रार्थना से। हाँ, दे आर सर्वेंट्स ऑफ गॉड, वो खुदा अपने लोगों की प्रार्थना सुनता है, अपने सेवकों की, अपने मसा कियों की, वो अपने अभिषिक्त की प्रार्थना सुनता है। लेकिन आपकी पर्सनल प्रेयर्स को, जो आपकी नीड्स हैं, वो मेरे कहने पे नहीं, प्रभु आपके कहने पे आपको देगा, क्योंकि वो आपका पिता है। सोचो आप, उदाहरण के लिए, एक माता पिता जानता है कि उसके बच्चे को क्या आवश्यकता है, तो क्या कोई पड़ोसी आके सिफारिश करेगा कि भाई अपने बेटे को खाना दे, अपने बच्चे को खाना दे? नहीं। माता पिता जानता है कि उसके बच्चे को किस वस्तु की आवश्यकता है, तो इसके लिए मुझे सिफारिश करने की जरूरत नहीं है कि प्रभु आपको भोजन दे, कपड़े दे, ठीक है, अच्छी एजुकेशन दे। एक अच्छे पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। तो सोचिए फिर खुदा क्यों नहीं
परमेश्वर आपके मांगने से पहले जानता है। जिसने आपको रखा है, पैदा किया है, वो जानता है। इसलिए खुद आओ खुदा के सामने, खुद प्रभु के सामने आओ और प्रभु से मांगो, और वो तुम्हारे लिए करेगा। तो ये विश्वास होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए करता है। कई बार हमें, इसलिए अंतर, हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि व्यक्तिगत प्रार्थना का मतलब क्या होता है, और जो हम ग्रुप में प्रार्थना करते हैं, जब जो और जो हम सेवकों की हम प्रार्थना की सहायता लेते हैं, इन सारी प्रार्थनाओं में अंतर क्या है, फर्क क्या है। याद रखना, कुछ ऐसे स्पिरिचुअल वॉरफेयर होते हैं जहां पर आपको कलीसिया की प्रार्थना की आवश्यकता पड़ती है। कुछ आत्मिक युद्ध ऐसे होते हैं जहां पर कलीसिया की प्रार्थना की आवश्यकता पड़ती है, सेवकों की दुआओं की की जरूरत पड़ती है, सेवकों की प्रार्थना की जरूरत पड़ती है। कुछ ऐसे आत्मिक युद्ध होते हैं। लेकिन कुछ प्रार्थनाएं ऐसी हैं जो आप अकेले खुद भी कर सकते हो परमेश्वर के सामने। हालेलुया। और यहां पर आज मैं सिखा रहा हूं एक साथ मिलके प्रार्थना करना, दो या तीन जन जहां पे बैठते हैं। नए नियम की जो कलीसिया है, जो नए नियम की कलीसिया है, आप देखो, प्रेरितों के काम पढ़ के देखो, बहुत कम आप देखोगे व्यक्तिगत प्रार्थना का जिक्र। जबकि प्रभु के सभी लोग व्यक्तिगत प्रार्थना, अपनी पर्सनल प्रेयर करते थे। लेकिन आप बहुत बार देखोगे कि वो ग्रुप में प्रार्थना कर रहे हैं, वो कलीसिया में प्रार्थना कर रहे हैं, वे इकट्ठा होके प्रार्थना कर रहे हैं, और इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट प्रेयर, जो समूह में की जाती है। हालेलुया। जो झुंड में की जाती है। समझ आ रही है आपको? पर्सनल प्रेयर तो आप करते ही हो, ठीक है। फैमिली प्रेयर भी आप करते हो, जहां पे दो या तीन आप इकट्ठा होते हैं प्रभु के नाम में, ठीक है, आप फैमिली प्रेयर भी तो करते हैं। वो भी अच्छी बात है, क्योंकि यहां पर जिक्र है इसका। लेकिन प्रेरितों के काम पढ़ के देखो, वहां पर कॉर्पोरेट प्रेयर, समूह में, झुंड में की गई प्रार्थना, और इसका जिक्र आप बार बार देखोगे जहां पर कलीसिया लॉ लगाकर प्रार्थना कर रही है। और ये बहुत जरूरी है कि आप समझ लें कि हमें एक साथ मिलकर प्रार्थनाएं करनी चाहिए, एक साथ इकट्ठा होना चाहिए हमें। ठीक है, भले ही हम जूम मीटिंग के द्वारा प्रार्थना करें, लेकिन हम एक मन हो। अगर बाबुल का बुर्ज बनाने वाले लोग बाबुल का बुर्ज बना सकते हैं, तो यहां पर हम खुदा का घर बन रहे हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर का घर हैं, हम दुआ का घर हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर का भवन है, जहां पर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। उसने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? तो सोचो, जब आप प्रार्थना करोगे यूनिटी में, पहाड़ आपके सामने से हट जाएंगे। हालेलुया। आप कहोगे, प्रभु यीशु मसीह तो अकेले में गए प्रार्थना करने। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कभी भी अकेले नहीं थे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, वे सब एक थे। और प्रभु यीशु भले ही आपको अकेले दिख रहे हैं, लेकिन हमेशा प्रभु यीशु का साथ देने के लिए पवित्र आत्मा उनके साथ था। क्योंकि वे खुद आत्मा में है, इसलिए वो पिता पुत्र के साथ पिता पुत्र पवित्र आत्मा मिलके प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि हम कलीसिया हैं प्रभु की, तो हमें इस तरह से दूसरों के साथ मिलके प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए मेरे प्रियो, मैं हमेशा सिखाता आया हूं कि हाउस मीटिंग्स भी बहुत मैटर करती हैं, बहुत मायने रखती हैं। अपने घरों में आप इबादत करवाइए, अपनी कलीसिया को इनवाइट करो, अपने चर्च के लोगों को विद पास्टर इनवाइट करो अपने घर में। आपको टाइम टाइम पे प्रार्थनाएं करवानी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने इसका रिजल्ट देखा है। मैंने देखा है लोग जो अपने घरों में फेलोशिप करते हैं, हाउस मीटिंग्स करवाते हैं, क्योंकि जहां पर दो या तीन उसके नाम में इकट्ठा होते हैं, प्रभु का वचन कह रहा है, वहां पे मैं हाजिर होता हूं। और जब कलीसिया प्रार्थना करती है किसी फैमिली के लिए, किसी परिवार के लिए जाके, वहां पर भी चीजें होती हैं, अद्भुत चीजें होती हैं। सिर्फ यही मत कहो कि थैंक्स गिविंग
उसका टाइम आएगा तो हम ठीक है, हम धन्यवाद की प्रार्थना कर लेंगे, जहाँ हम धन्यवाद की मीटिंग करेंगे, थैंक्स गिविंग। ठीक है, सिर्फ यहां तक सीमित मत रहो, इसके अलावा भी आप बीच बीच में गैदरिंग्स जो है वो होनी चाहिए, कलीसिया इकट्ठा होना चाहिए। हालेलुया। मैंने देखा कई बार कुछ लोग, ठीक है, क्योंकि हम जिस स्थान में रहते हैं कई बार कुछ ऐसे भी लोग हैं जो, ठीक है, फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, कई तरह की घरों की उनकी फाइनेंशियली लोगों की कई बार कंडीशन ऐसी होती है। मैंने लोगों का विश्वास मैंने कई बार मैंने देखा कि प्रभु ने अगुवाई की कि इस घर में हाउस मीटिंग होना चाहिए, वे इग्नोर कर जाते हैं, उसके बाद वे किसी परीक्षा में पड़ जाते हैं। तब मुझे उन्हें कहते हुए थोड़ा सा अजीब लगता है कि देखिए, प्रभु ने अगुवाई की थी कि आपके घर में फेलोशिप होनी चाहिए, लेकिन आप डर गए, आप किसी तरह से कि हाँ, अगर हम गैदरिंग इकट्ठा करेंगे, लोगों के खाने पीने का इंतजाम करना पड़ेगा, चीजें, यहाँ तक कि मैं यहाँ पे हूँ तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि आप कभी मत फिक्र करना, हम खाने पीने का अरेंज खुद ही कर लेंगे, बस आप अपने घरों का द्वार खोलिए, हम आएंगे, हम प्रार्थना करेंगे, आपके साथ बैठ के मीटिंग करेंगे। लेकिन लोगों को ये समझना होगा कि अगर कलीसिया इकट्ठी होगी तो छुटकारा प्रकट होगा। लेकिन कई बार लोगों को शैतान थोड़ा सा क्या कर देता है, ऐसा कर देता है उनको कि वो इग्नोर कर जाते हैं, और तब सडनली वे किसी परीक्षा में होते हैं, और तभी कोई ना कोई किसी तरह की, कोई भी, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा मेरे प्रियो। कभी मत सोचो, कभी मत ये देखो कि आप अगर कलीसिया को अपने घर में बुलाओगे तो आप मैनेज कैसे करोगे, आपका खर्चा हो जाएगा, टाइम नहीं होगा आपके पास, आप जॉब करते हैं, आप काम में बिजी होते हैं, आप घर लेट आते हैं, तो कैसे मैनेज कर, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको मैनेज करना होगा। हालेलुया। बहुत बड़ी मीटिंग्स करने के लिए नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन हाँ, आप कुछ लोगों के साथ मिलके फेलोशिप कर सकते हो। आत्मिक उन्नति का ये बहुत बड़ा हिस्सा है ये, क्योंकि मैं जब दुबई में था तो मेरे जो पास्टर्स हमारे पास आते थे, हम बैठते थे, प्रार्थना करते थे, इकट्ठा होते थे, एक दूसरे की आत्मिक उन्नति का कारण बने हम लोग। अभी भी वहां पर ये पास्टर्स जाते हैं, और जो यूथ है वहां पर जो लीडर्स ठहराए हुए हैं वो इकट्ठा होते हैं, गैदरिंग, क्योंकि प्रभु का वचन कह रहा है जहां पे दो या तीन, सोचो, जब प्रभु ही हमारे बीच में आ जाएंगे, जब प्रभु ही हमारे बीच में आ जाएंगे तो हमारी स्पिरिचुअल उन्नति, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ क्यों ना होगी। आज का टाइम क्या आ गया, चलो आप तो अलग अलग स्थानों से जुड़े हुए हो, ठीक है, बहुत दूर दूर से आप लोग जुड़े हो, मेल मिलाप का जो आत्मा है, जो कि पवित्र आत्मा का फल है, शैतान ने लोगों के बीच में इतनी दीवारें खड़ी कर दी हैं कि लोग मिलकर के बैठ नहीं सकते। मैंने देखा चर्च में भी लोग, चर्च में भी लोग जो आते हैं, चर्चेस में भी लोग जब आते हैं तो एक ही चर्च के लोग आपस में बोलते ही नहीं है, तो प्रार्थना के लिए इकट्ठा क्या होंगे वो। हालेलुया। वे प्रार्थना के लिए कैसे इकट्ठा होंगे, समझ रहे हैं। ठीक है, जब मीटिंग खत्म होती है, कोई एक दूसरे के साथ प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की नहीं कर रहा, कोई एक दूसरे को मिल नहीं रहा, सब बस भागने की करते हैं, जल्दी 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 निकल जाएं बस। लेकिन हमारे चर्च में ऐसा नहीं था। हम लोग, जब मैं दुबई में रहता, हमारा मन ही नहीं करता था कि हम लोग घर जाएं, ऐसा दिल करता था कि वही रहें, वहीं पर ही वही रहें, और बस दिल ही नहीं करता था वापस जाने को कैंप में। मीटिंग खत्म होते ही हम लोग गले मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। वचन तो यहां तक कह रहा है कि जो भाई हैं वो एक दूसरे के साथ पवित्र चुंबन के साथ एक दूसरे को चूमे, इतना प्रेम के साथ वो कहता है मिलो एक दूसरे को।
लेकिन यहाँ पर क्या है, आज आज कलीसिया एक दूसरे के साथ चर्च में इकट्ठा होने के बावजूद भी प्रार्थना के लिए नहीं बैठते। और सोचिए, इसीलिए आप देख लो, प्रेयर मीटिंग्स होंगी ऑर्गेनाइज, बहुत कम लोग होंगे। हालेलुया। तो बहुत बातें हैं मेरे प्रियो, इसीलिए प्रभु हमें क्यों बार बार सिखा रहे थे कि अंत के दिनों में मेल उठाया जाएगा। और ये वो दौर शुरू हो चुका है। हमें अब इन बातों का ध्यान रखना होगा। कलिसिया को आपसी प्रेम, यूनिटी में आना होगा। पौलुस ने बार बार कहा कि मैं ये कहता हूं कि आपस में एक ही मन रहो, एक ही मनसा रखो और एक ही चित्त रखो। और जो हालात हैं इस संसार के, कलिसिया को बाकी सारे मतभेद छोड़ के एक साथ आना होगा, इकट्ठे होना होगा प्रार्थना के लिए। हालेलुया। और ये आपकी पर्सनल प्रेयर्स के लिए भी उतना ही लागू होता है, आपकी फैमिली प्रेयर्स के लिए भी, और जब आप समूह में इकट्ठा होते हैं अपनी कलिसियाओं में भी, और जब आप ग्लोबल, जब कोई प्रेयर इवेंट होता है, तब तब भी आपको उतने ही बोझ के साथ जुड़ना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि एक मन होकर के की गई प्रार्थनाएं बहुत प्रभाव डालती हैं। सोचो, एक धर्मी जन की प्रार्थना से अगर स्वर्ग बंद हो सकता है, खुल सकता है, तो जहां पर 10 धर्मी होंगे वहां पर क्यों ना अद्भुत चीजें होंगी। हालेलुया। 120 लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा उतर आया। तो सोचो, वो पवित्र आत्मा आज भी क्यों ना उतरेगा जब आप इकट्ठा होंगे। सो मेरी बहनें जितनी भी मुझे सुन रही हैं, अपने बच्चों को लेके आप घर में बैठ के प्रार्थना करना शुरू करो, और आपके घर में उद्धार आएगा ही आएगा। छुटकारा प्रकट होगा। अगर आपके पति के जीवन में उद्धार आना बाकी है तो वो आएगा। कभी धैर्य मत खोना, कभी धीरज मत खोना। बाट जोना प्रभु आपके लिए काम करेंगे, क्योंकि उसका वचन अधूरा नहीं रहता, वो पूरा होता है। हालेलुया। कितने लोग को समझ आया? जो बहुत इजी है, प्रभु ने मुझे अगुवाई की कि मैं आज आपको यही बोलूं। आज का वचन मैं आपको यही दूं कि एक मन होना कितना जरूरी है। मैंने कई लोगों को देखा, इतने भी ज्यादा अपने आप को, ये मत समझो कि मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हूं, मैं बहुत आत्मिक हूं, मुझे किसी के साथ बैठ के प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। आप कलिसिया की देह हो, आप कलिसिया की देह का अंग हो। आप दूसरों से अलग नहीं हो सकते हैं। ये मत कहो कि मुझे दूसरों की जरूरत ही नहीं है। याद रखना, आप कलिसिया हैं, आप प्रभु यीशु का शरीर है। आप बाकी के अंगों के साथ जुड़े हुए हो, उनके साथ जुड़े रहोगे तो ही आपकी उन्नति होगी। तो कभी मत कहना कि मुझे बाकी लोगों के साथ मिलके प्रार्थना करने की क्या जरूरत है। हालेलुया। तो प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, मैं आपको ये प्रोफेटिकली वचन दे रहा हूं, ये प्रोफेटिक वर्ड है। अपने घरों में जब आप बैठ के प्रार्थना करना, अगर आप एक बहन है, आपके बच्चे छोटे हैं, अपने छोटे बच्चों को लेके प्रार्थना करना शुरू करो। हालेलुया। अगर आपके बच्चे बड़े हैं, उन्हें उत्साहित करो कि वो आपके साथ बैठे हैं, और आप देखो फिर क्या होता है। सबसे पहला जो बंधन टूटेगा ना, वो फाइनेंशियल जो लैक है, जो, ठीक है ना, याद रखना, ब्रेक थ्रू होगा आपके फाइनेंस में। आप आर्थिक तंगी दूर होगी। आज बहुत सारे लोग अपने घरों में फाइनेंशियल स्ट्रगल करते हैं, उसका सबसे पहला कारण है यूनिटी ना होना घरों में। सबसे पहला ब्रेक थ्रू, सबसे पहला, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके कामकाज में आशीष आना शुरू हो जाती है। जो वेस्ट हो रहा है, जो दवाइयों में, मेडिकल इलाजों में, इसमें जो वेस्ट हो रहा है, आपका नुकसान हो रहे हैं, ये होने बंद हो जाते हैं। चुराने वाली आत्मा वो दूर हो जाती है जब आप यूनिटी में आते हो। लेकिन जब आप एक मन नहीं होते, तो बाइबल कहती है जब पति पत्नी आपस में एक मन नहीं होते, उनकी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं। सोचिए,
वचन ऐसा कह रहा है, कहता है कि दोनों आपस में यूनिटी में आए ताकि उनकी प्रार्थनाएं ना रुकें। तो प्रार्थना करो कि सबसे पहले तो वो आपके साथ एक मन हो जाए, ताकि आपका आत्मिक स्तर बढ़े और आपकी प्रार्थनाओं को कोई अंधकार की शक्ति रोक ना सके, आपकी ब्लेसिंग्स को कोई रोक ना सके। आमीन, हालेलुया। सो प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे मेरे प्रियो। अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और कल हम वापस आएंगे लाइव। सेम लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हो और टाइम टू टाइम आप ज्वाइन करिएगा और मेरे लिए भी आप प्रार्थना करिएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और राबा शाखाला रगदा नमसहेंदे Rishabada Ramazianda Rabba Yekenda Rabba Tina Mazukundorobo Rishakhandaraba। आए प्रार्थना करेंगे। Libro Shakundia Rabba Laba Rabba Shekendere Berianda Namazikandaraba O Rabba Shakala Rabadina Mazukundorobo Rishagada Namazihendere Beshahala Rabba Rikala Rabada Namasekendere Beshakunda Rabadia Rabba Rabba। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देता हूं आज के वचन के लिए। प्रभु, हम यहाँ पे जितने आपके बेटे बेटियां हैं, हम एक मन होते हैं और एक चित्त होते हैं खुदावन, यीशु के नाम में और यीशु के लहू के द्वारा। आपका पवित्र आत्मा हमारे साथ है। आपने कहा जब तुम एक मन होते हो तो मैं तुम्हारे बीच में होता हूं। मेरे नाम में जब तुम इकट्ठा होंगे और प्रार्थना करोगे, मेरे पिता की ओर से वो प्रार्थनाएं पूरी होंगी। पिताजी, आज प्रार्थना करते हैं, आपके जितने बेटे बेटियां यहां हैं प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं खुदावन, आज का वचन इन्होंने जो सुना है, प्रभु जी प्रार्थना करते हैं इनके परिवारों में, पति पत्नी के बीच में, बच्चों के साथ, पूरे घरानों में यूनिटी की घोषणा करते हैं। आपस में एक मन हो जाएं यीशु के नाम में, आपकी महिमा के लिए हम मिलके प्रार्थना करते हैं। शैतान के सारे अटैक रद्द हो यीशु मसीह के नाम में। सारे अटैक रद्द हो यीशु के नाम में, जो मेल मिलाप और यूनिटी को खराब करते हैं। पिताजी, जैसे बाबुल का बुर्ज बनाने वाले एक मन थे, एक ही भाषा बोलने वाले थे, लेकिन प्रभु ये आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रहे थे। हम प्रार्थना करते हैं आज आपकी कलीसिया खुदाबंद एक मन हो, एक ही भाषा बोले, एक ही चित्त हो, इनका एक ही मनसा हो और सब आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करें। घर परिवार कलीसियाओं में यूनिटी की घोषणा करते हैं और सब मिलके प्रभु आपकी महिमा का कारण बने। हम सारे बंधनों को तोड़ते हैं प्रभु यीशु के नाम में। सारी रुकावटें दूर हों प्रभु यीशु के नाम में। शैतानी आत्माओं को हम झड़कते हैं। जितने बीमार हैं आज चंगे हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। स्वतंत्रता आए खुदावंद एक एक के शरीर और प्राण में, छुटकारा प्रकट हो। जितनी बहनें और भाई देख रहे हैं इनके घरानों में खुदावंद आपकी बड़ी महिमा का आत्मा छाया करे। आज हॉली स्पिरिट इन्हें टच करे। हालेलुया, राशा गादा नामा से हिंद रे। हॉली स्पिरिट आपको छुए राइट नाउ इन जीसस नेम। हालेलुया। मैं देख रहा हूं बोझ आपसे हट रहा है, बोझ दूर हो रहा है, डिप्रेशन और स्ट्रेस स्ट्रेस हट रही है यस्सु के नाम में। सांत्वना देने वाला खुदा, शांति दाता खुदा आपको स्पर्श कर रहा है, वो आपको चंगा कर रहा है मेरे प्रियो। परमेश्वर कहते हैं जो दरवाजा मैंने तेरे लिए खोल दिया है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, खुदा आपके साथ है। हो सकता है आपको लगा हो कि आप कमजोर पड़ गए, निर्बल हो गए, अकेले पड़ गए, लेकिन प्रभु कहते हैं मैं तेरे साथ हूं। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, लेकिन फिर भी प्रभु कहते हैं जब तूने
मेरा अंगीकार किया, मुझ पर भरोसा रखा है, मैं तुझे आने वाली परीक्षाओं से बचाऊंगा, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। खुदा आपके साथ है। राइट नाउ खुदा का हाथ आपको छुए और आपके दिलों में शांति भर जाए, आनंद भर जाए। प्रार्थना करता हूं आपके घरों में प्रार्थनाएं शुरू हो जाएं, फैमिली ऑल्टर्स बन जाएं, कलीसियाओं में वेदियां बन जाएं यीशु के नाम में। आपकी प्रार्थना के जीवन में एक नई ग्रेस इंपार्ट हो यीशु के नाम में। आई आई रिलीज इट इन जीसस नेम। खुदा आपको छू रहा है। हालेलुया। जो बंधन है, शक पैदा करने वाले, रुकावटें लाने वाले, रिश्तों को खराब करने वाले बंधन, क्लेश कराने वाले बंधन जो शैतानी आत्माओं के हैं, हॉली स्पिरिट की आग से ये जल रहे हैं यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा की फायर से ये जल रहे हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। पाकरू की आग से ये बंधन टूट रहे हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। आप देखेंगे खुदा आपके साथ है। मैं देख रहा हूं कुछ बहनें जो सगी बहनें हैं, शैतान आपके बीच में गड़बड़ी डाल रहा है, लेकिन प्रभु आपके रिश्तों को सही कर रहा है। आप बहनें प्रभु की ओर से चुनी हुई हैं। प्रभु चाहते हैं आप अपने परिवारों को लीड करें, आप मिलकर के एक दूसरे की उन्नति का कारण बने, लेकिन खुदा आज वापस आपको एक कर रहा है। हालेलुया। कोई मतभेद शैतान की ओर से नहीं डाला जा सकता। मैं इसे ब्रेक करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम। रिसीव करो। सगी बहनें हैं आप, प्रभु आपके बीच में यूनिटी को लेके आ रहा है। आपके परिवारों के बीच में यूनिटी आ जाए। आई रिलीज ग्रेस। यूनिटी आएगी आपके घरों में। आप देखना आपके बच्चे आपकी बात सुनेंगे। वो लोग जो आक्रामक हो गए थे, बड़े गुस्से के साथ आपसे बात कर रहे थे, आपसे रूखा रूखे रूखे रूखा बिहेव कर रहे थे, आप देखेंगे उनके स्वभाव में बदलाव होगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि आप एक मन हो जाएं, वे आपके साथ एक चित हो जाएं, वे आपके साथ मिलकर दुआ करने लगे। आपके घराने विश्वास करेंगे प्रभु में, उसकी सामर्थ्य में आप विश्वास करेंगे। क्योंकि हमारा विश्वास सिर्फ मनुष्यों की बातों पे नहीं, ज्ञान की बातों में नहीं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य में है। आप विश्वास करेंगे। रिसीव करो। पिताजी हम प्रार्थना करते हैं, कल 15 अगस्त है खुदाबंद, और हमारा देश इस दिन आजाद हुआ। हम प्रार्थना करते हैं पूरे देश भर में खुदाबंद शांति हो, किसी तरह के कोई बंधन नहीं, कोई रुकावटें नहीं, पूरे देश भर में शांति हो, एक एक राज्य में शांति हो, सरहदों पर शांति हो। कोई ऐसा डिसीजन नहीं शैतान की ओर से, कोई ऐसा कार्य नहीं जो इस देश की हानि के लिए हो। हम इसे रोकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। हम हर तरह के टेररिस्ट अटैक्स को रद्द करते हैं यीशु मसीह के नाम में, कैंसल करते हैं यीशु के नाम में। खास करके हम प्रार्थना करते हैं पिताजी, हम हर उस बिल के अगेंस्ट आते हैं, हर उस कानून और लॉ के अगेंस्ट आते हैं जो कलीसिया के हानि और नुकसान के लिए बनाए गए हैं। हर उस बिल के अगेंस्ट आते हैं जो कलीसिया के फेवर में नहीं। यीशु के नाम से ऐसा कोई बिल पास ना होने सके, कोई अंधकार की शक्ति इस देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ ना कर सके। खुदाबंद आपके लोग परिफुल्लित हो, सभी क्रिश्चियन जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं खुदाबंद, आपका आत्मा इनके लिए प्रभु जी लड़े और झंडा खड़ा करे। सब विरोधियों के अगेंस्ट खुदाबंद आपका आत्मा झंडा खड़ा करेगा। हालेलुया। हम विजय की घोषणा करते हैं। ऐसा कोई बिल, ऐसा कोई कानून नहीं जो खुदा के लोगों को परेशान कर सके। खुदाबंद हम डिक्लेयर करते हैं बड़ी शांति को कलीसिया के ऊपर
हालेलुया। आपके लोग परिफुल्लित होते जाएं, फैलते जाएं, उन्नति करते जाएं, बढ़ते जाएं, और खुदावंद आपके नाम को महिमा मिले। खुदावंद जितने उच्च अधिकारी हैं वे आपके लोगों के फेवर में आ जाएं, क्योंकि प्रभु जी आप हमेशा ऐसे राजाओं को इस्तेमाल करते आए हो जो बड़े क्रूर थे, लेकिन पिताजी आपका वचन कहता है कि आपने हमेशा राजाओं को झुकाया है, और आप अभी भी आज भी ऐसा करने की सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि आप जीवित खुदा हैं। हमारे देश की सरकार खुदावंद आपके नियमों की अधीनता में आ जाए, और जितनी युक्तियां कलीसिया और आपके लोगों की हानि के लिए बनाई गई हैं वे सब निष्फल हो जाएं खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और आपके लोग ऊंचे होते चले जाएं, परिफुल्लित होते जाएं, और प्रभु जी बड़ी भक्ति के साथ, शांति के साथ आपकी महिमा करें। पिताजी जितनी बहनें और भाई और जितने ऑनलाइन मुझे सुनेंगे और देखेंगे, इनके घरानों में, इनके परिवारों में, इनकी कलिसियाओं में बड़े अद्भुत काम हों। ये अपने घरों के द्वार खोल सकें आपके लोगों के लिए। ऐसा अनुग्रह ने दीजिए, हर रुकावट दूर हो जाए और आपका नाम ऊंचा हो। हमारी आने वाली सभी मीटिंग्स को आप अपने नियंत्रण में लेना। कल की जो सैटरडे जूम मीटिंग होगी, संडे सर्विसेज होंगी, आप अपने आत्मा के द्वारा लीड करना प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आपको आशीषित करता हूं। रिसीव करो। खुदा आपके घरानों में काम कर रहा है, आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है प्रियो। आप देखेंगे खुदा आपके जीवनों में बड़ी कृपा दे रहा है आपको। सिस्टर सुमन, खुदा आपको छू रहा है। रिसीव करें। हालेलुया। आपको परेशान करने वाले लोगों को प्रभु दूर कर रहा है आपसे। हालेलुया। खुदा आपके जीवन में शांति दे रहा है। हॉली स्पिरिट, मैं एक व्यक्ति को आपके जीवन से हटते देख रहा हूं। खुदा आपको छुटकारा दे रहा है, पीस दे रहा है आपके मन में। हालेलुया। थैंक यू हॉली स्पिरिट। रिसीव करें। मैं देख रहा हूं घरानों में शांति को। कई लोग हैं यहाँ पर जो अपने परिवारों में कुछ टाइम से एक तरह की गड़बड़ी का एहसास कर रहे थे, लेकिन प्रभु आपको ऐसा अनुग्रह दे रहा है, सारी चीजें सही जगह पे आ रही हैं। मैं डिक्लेयर करता हूं, उजियाले की घोषणा करता हूं आपके परिवारों पर। परमेश्वर ज्योति है, हमारा खुदा वो उजाला है जो अंधकार को दूर करता है, और हर तरह के अंधकार, सारे जादू टोने, सारे विचक्राफ्ट आज खत्म हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद पिता, हम तारीफ करते हैं। हम सारी महिमा पिता आपको देते हैं। आप आजाद हो, आप आजाद है मेरे प्रियो। थैंक यू होली स्पिरिट। हम सारा आदर आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते और पाते हैं। आमीन। होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। सिस्टर संगीता, खुदा, संगीता वासवे, आपके घर के अंदर खुदा काम कर रहे हैं। हालेलुया। मैं देख रहा हूं प्रभु आपके घर में शांति दे रहे हैं। हालेलुया। पीस को आप अनुभव करोगे। अब कलेशों को खत्म कर रहा है परमेश्वर के घर के अंदर, परिवार के सदस्यों के बीच में प्रभु शांति को स्थापित कर रहे हैं। प्रभु कहते हैं हर एक अंधकार आज मिट रहा है। हालेलुया। थैंक यू हॉली स्पिरिट। शाखूर यंदला मारे खंदा नमजे केंदे देवे। सिस्टर सुमन, जो मैंने आपको कहा ना, मेरी बात पर ध्यान देना, क्योंकि प्रभु आपके मन में पीस दे रहा है। ठीक है। जो कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी शांति को भंग कर देते हैं, लेकिन प्रभु अब दूर कर रहा है ऐसे लोगों को जो प्रभु की इच्छा ही नहीं है। हालेलुया। आमेन।
सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बरकत दे। तो मिलते हैं कल की जूम मीटिंग में। आमेन। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आज के आशीष कलाम से हमें वचन के बहुत साथ बरकत हम मिली। समाप्त करेंगे, फिर उसके बाद हम सभी जन हालेलुया विदा होंगे। आज की मीटिंग को हम समाप्त करेंगे। सो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के आने तक हम सबके साथ होती रहे। आमेन। हालेलुया। आमीन। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। तो प्रभु आपको बहुत बरकत दे। Praise Lord. God bless you, Pastor ji. अगर किसी को कोई डाउट होगा तो जैसे मैंने सिर्फ दो सिस्टर का नाम लेके ही आपके लिए कुछ मैंने बोला है, तो आप मुझे कंफर्म भी कर सकते हैं, ठीक है, जो मैंने कहा। ठीक है, और ठीक है, कल हम मिलते हैं फिर जूम मीटिंग में। गॉड ब्लेस यू ऑल।